हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना। गुड। टेंशन भी आ रही है। नॉट गुड। टेंशन तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए एग्ज़ाम्स के आने पर, बिकॉज एग्ज़ाम्स आने हैं, आने थे, इसीलिए आए बिकॉज उसकी डेट भी फिक्स थी। तो आप पहले से तैयार नहीं रहे ना, इसीलिए टेंशन बहुत बढ़ गई। कोई बात नहीं, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर, आपकी टेंशन कैसे कम की जाए, कैसे ख़त्म की जाए एग्ज़ाम्स के आने पर। चलिए बात करते हैं। मैं ऋषु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका ध्यान जाएगा सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में। क्या करना है, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। द पॉइंट 1 इज़, जो भी सिलेबस आपको मिला है, आपको मालूम है ये एग्ज़ाम्स में आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामर, क्लास 1st to 8th जूनियर क्लासेस की बात करूँ तो क्लास 8 तक ग्रामर में जो आपका आता है, कोर्स आता है, मतलब लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसे, एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें आपको मालूम है, आप देख रहे हैं अपने कोर्स में आनी है। लेकिन करना क्या है, आपको अपने पेन और कॉपी के साथ उसको नोट करना है। नोट करना है, देखकर ही नोट करना है। कैसे नोट करना है, आप नोट करेंगे ग्रामर, पेपर आपका ग्रामर का, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप नंबर 1 डालेंगे डेफिनेशन, नंबर 2 एंटोनियम्स, नंबर 3 सिनोनियम्स, नंबर 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन, लेटर्स, एसे, स्टोरी। आप वो लिख रहे हैं, जब वो अपने हाथ से आप लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो रहा है और एक आंसर आ रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जहाँ आपको लग रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उफ, ये तो बिल्कुल मैंने किए नहीं, ये तो अभी रहते हैं, तो आप उस पर एक साइन लगाएंगे, एक स्टार बना देंगे कि इस पर अभी आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, अब आपने ध्यान दिया कि उफ, ऐसे ये भी अभी मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, ये भी मुझे करना है, तो आप उस पर भी निशान लगाएंगे। आप जो अभी देख रहे थे ना, अब आप उसको ऑन पेपर लिख रहे हैं, तो यहाँ आपका माइंड डबल चला। अभी आपके माइंड ने काम करना शुरू करा कि इन पॉइंट्स पर फिर से ध्यान देना है, या इन पॉइंट्स पर हमने ध्यान दिया ही नहीं है, एक बार ध्यान देना ज़रूर है। अब क्या हुआ, अब जिन पॉइंट्स को आपने नोट किया है, जिन पर आपने स्टार या कोई साइन बनाया है, अब आपको उन पर फोकस करना है, उन पर ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं वो तब तक आप तैयार कर ली हैं ना माने जब तक आप उसको खुद से लिखते भी नहीं हैं। आपने एक एप्लीकेशन लर्न किया बट आपने उसको लिखा नहीं, आपको लग रहा है हो गया, नहीं, वो इजी है या हार्ड है, वो कुछ भी, आप उसे लिखेंगे ज़रूर। आप उसे लिखें, मिस्टेक्स हैं या नहीं इसको आप क्रॉस आउट चेक करें, अपनी नोटबुक से मैच करें कितनी मिस्टेक्स हैं। जो मिस्टेक्स हैं उनको सर्कल करें, उन मिस्टेक्स, उन स्पेलिंग्स को लिखें दोबारा से, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखें। उन सेंटेंस को जो आपने स्किप कर दिया, लिखा ही नहीं, उसे इस बार से लिखें, प्रैक्टिस करें उसकी। और फिर जब आपको लगा हो गया ये, एक बार फिर से उस एप्लीकेशन उससे उस टॉपिक को फिर से लिखें। अब आप माने कि वो आपका तैयार हो गया, बिकॉज आपने उसको लिखा भी है। कुछ छोटी मिस्टेक जिस पे आपका 1 या आधा नंबर या 2 नंबर कट सकता था, अब वो चांसेस भी खत्म हो गए। द नेक्स्ट पॉइंट, आपने जो टफ चीज़ें हैं या जो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसे लर्न करने में, या आपको टाइम नहीं मिला है उसे करने में, उस पर भी थोड़ा टाइम ज़रूर दें, उसे लर्न करें, उसे लिखें। ऐसा नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करें, लेकिन उसे पढ़ ज़रूर लें, रीडिंग उसकी ज़रूर कर लें, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपका मूड नहीं है ना पढ़ने का, फिर भी सोचें कि चलो थोड़ा सा देख ही लेती हूँ, तो उसे ज़रूर थोड़ा सा टाइम दें। अगर वो एग्ज़ाम में आता है और आपके पास अभी टाइम बचा है, आपने अपना क्वेश्चन पेपर जितना आप कर सकते थे, जितना आप तैयारी करके गए थे घर से, वो सब आपने कर लिया। अब कुछ एक चीज़ ऐसी बच गई जो आपको नहीं आती है, बट टाइम आपके पास रह रहा है एग्जामिनेशन रूम में, तो आप उसे लिख पाएंगे। अगर थोड़ा सा अभी आप रीड करके गए होंगे, थोड़ा सी उसके बारे में पढ़कर आप घर से गए होंगे, तो आप उसे 1, 2, 3, 4 नंबर का कर पाएंगे। और कितनी बार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनेशन रूम में अगर हम जो भी बिल्कुल भी लर्न नहीं है और बट टाइम हमारे पास बचा है, तो क्या करें, चलो उसे थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। लिखने बैठते हैं ना, वो याद आता रहता है, वो कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि हम अच्छा लिख जाते हैं और उसमें हमें
एक्सपेक्ट नहीं होता अपने आप से कि कितने मार्क्स मिलेंगे, उसमें अच्छे खासे नंबर हमें मिल जाते हैं। तो हम वो चीज़ें जो हमें हार्ड लगती हैं या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जो हमें लगता है कि नहीं करना, हमारा मूड ही नहीं है उसे लर्न करने का, बिकॉज हम इतना कर चुके हैं जिसमें अच्छे मार्क्स हम ले कर आ सके, तो हम उसको जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको भी एक बार पढ़ ज़रूर लें। द नेक्स्ट पॉइंट, अपनी स्टेशनरी जो आप घर से लेकर जाने वाले हैं उस पर ध्यान दें। आपका पेन, 2 पेन ज़रूर लें, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, स्केल, कंपास, जो भी उस पेपर के लिए आपको ज़रूरी लगता है, रिक्वायरमेंट है उस दिन की, उसको आप घर से लेकर चले। चेक ज़रूर करें बॉक्स में सब कुछ है कि नहीं, ठीक। टेंशन फ्री आप रहेंगे। अगर आप वर्क कर रहे हैं, एक ही पेन आप लेकर गए थे, वही ख़राब हो गया, फिर बढ़ जाएगी टेंशन। तो टेंशन ना बढ़े उसके लिए ये टिप भी, ये तरीका भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक। अब एग्ज़ामिनेशन रूम में आप बैठते हैं, सबसे पहले वो चीज़ें करें जो आपको अच्छे से लर्न है, जिसमें आपको लगता है कि फुल मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे, और ये मैंने लर्न किया था, ये एग्ज़ाम में आ गया, वेरी गुड। जिसके लिए आप करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, उसे सबसे पहले करें। वो सारा मैटर पहले कर लें जो आपको अच्छे से लर्न है। जो अब बच गया उसमें से क्या क्या है जो कर सकते हैं अब, और जो कुछ बच गया जो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसे भी कुछ करने की कोशिश करें, इधर उधर से नहीं चीटिंग से नहीं, माइंड से थोड़ा सा सोचे समझे कुछ तो करें। मीन्स ऐसा ना करें कि छोड़ ही आए, कुछ नहीं करें उसमें, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि जो हार्ड है, जो आपको नहीं आता है, उसके लिए भी आप अपना माइंड चलाएं, कुछ लिखें, टॉपिक से रिलेटेड लिखें। बिकॉज आपको पहले बोला, जो आपको नहीं आता, जो आप नहीं लिखना चाहते, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसे रीड ज़रूर कर लें, पढ़ ज़रूर लें, 2, 3, 4 बार उसको सिर्फ नॉर्मल पढ़ते रहेंगे आप, तो कुछ परसेंट माइंड में वो सेट हो जाएगा, और वो माइंड में सेट होने वाला आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, श्योर। आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कितने मार्क्स गेन करेंगे आप, लेकिन जब आप अपनी आंसर शीट कभी देखेंगे ना, आपको हैरानी होगी, वाह मैं तो ऐसे ही लिख दिया था, इसमें मार्क्स मिल गए। हो जाता है ऐसा, तो ऐसा हो जाए इसके लिए आप कुछ भी छोड़ के नहीं आए, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आए, करके ज़रूर आए। ओके, नाउ नीट एंड क्लीन वर्क करें, सफाई से करें, कटिंग शटिंग नहीं करें, साफ साफ काम करें, अच्छा काम करें, टेंशन फ्री होके काम करें। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ चुके हैं, फॉलो करेंगे और अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में आप आएँ बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ फिर से। टिल देन बाय, सी यू, राधे राधे।